नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज, फिर चाहे वो निवेश से जुड़ा हुआ सवाल हो या फिर हो ट्रेडिंग के बाद, आप कल का बाजार में आके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तरीका कर लीजिए नोट, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, वहां अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही शो के दौरान हम कुछ सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिक भी करते हैं। और आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रवि से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मार्केट का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। आज वीकली एक्सपायरी से पहले हमने बाजार में काफी वॉलेटिलिटी देखी। सेंसेक्स 152 पॉइंट गिरकर 61,034 पर बंद हुआ। निफ्टी 40 अंक गिरकर 18,157 पर। इंट्राडे में निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड स्तरों को भी छुआ और निफ्टी बैंक आज आखिर में 97 पॉइंट्स चढ़कर 41,783 पर क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में दबाव था। पीएसयू बैंक स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी, तो फार्मा, रियल्टी, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स पर दबाव। सबसे ज्यादा गिरावट हमने मेटल्स में देखी। इंफ्रा, आईटी, ऑटो स्टॉक्स पर भी दबाव आज के सेशन में रहा। एफआईज ने खरीदारी की है, मामूली से ही, लेकिन 386 करोड़ की। डीआईज ने बिकवाली की है 1060 करोड़ की। रवि नमस्कार, स्वागत है आपको। तो पहले तो बताइए कल के लिए क्या आउटलुक है। एफआईज तो खरीदारी कर रहे हैं, भले ही कम क्वांटम में। जब बाजार का मूड बिगड़ा होता है, बट बाइंग आ रही है। क्या आउटलुक कल के लिए? नमस्कार दीपाली जी, देखिए इस समय मार्केट एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहां से काफी हद तक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो आपको डबल टॉप दिखाई देगा। अगर आप मोमेंट्री देखेंगे तो आपको काफी हद तक स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ दिखाई देगा मार्केट। लेकिन एक दायरा जरूर दिखाई दे रहा है कि अब कहीं ना कहीं से मार्केट ने 18,000 का या 17,900 का एक बेस बना दिया है। तो अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से, चूंकि कल एक्सपायरी का दिन है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है कि आप ऐसे टाइम पे ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम करें जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी मार्केट फिलहाल 18,350 का एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसको यहां पर फेस करेगा। लोअर साइड पे भी आपको 18,080 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये दायरा बनाकर रखें और इसके नीचे और ऊपर से आप कॉल पुट में पोजीशंस ले सकते हैं। अब रही बात, आप अगर निफ्टी में पोजीशंस ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, अगर कल मार्केट 18,080 के नीचे खुलता है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और एक बार 18,000 तक के लेवल को टेस्ट करेगा। लेकिन अगर 18,150 और 180 के ऊपर रहता है तो यह भी क्लियर कट है कि निफ्टी 18,300 के लेवल की तरफ बढ़ सकता है। तो थोड़ा बहुत मोमेंट्री आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इस हिसाब से ट्रेड करिए। स्टॉप लॉस छोटे हैं, 80 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस निफ्टी में बन रहे हैं, लेकिन गेन के लिए 150 से 200 रुपए का टारगेट आपको मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ट्रेड करेंगे तो बेहतर होगा। ओके, चलिए, तो कल के लिए आउटलुक, कल के लिए एक व्यू आपको दिया गया है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी प्लान। लेकिन चलिए अब सवालों को करते हैं शामिल। और पहले कॉलर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए जो लाइन पर मौजूद हैं वो हैं देवेंद्र कुमार जैन, जयपुर राजस्थान से। देवेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। देवेंद्र जैन जयपुर से बोल रहा हूँ मैम। मेरे पास 600 इन्फोसिस के शेयर्स हैं 1570 की रेट में के। ओके, तो उसको 1 मंथ के लिए मैं रुक सकता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ? ओके, 1 महीने का व्यू है, यानी ट्रेडिंग के लिए लिया आपने। 1570 की आपकी बाइंग 1511 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन इन्फोसिस पर 1 मंथ के पर्सपेक्टिव से रवि? देखिए बिल्कुल इस समय पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहिए, पैनिक मत खाइए। 1480 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर रख लीजिए और अप साइड में 1570-80 का जो टारगेट है वो आपका होगा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जैसे ये 1580 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो अप साइड में एक बार को 1650 रुपए, ये 2 लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि 1580 के पास 200 डे मूविंग एवरेज आता है, इसलिए वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है यहां पर स्टॉप लॉस छोटा है, आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। अप साइड में एक बार वापस जब लेवल आते हैं तो उन पे रिवाइज कर लें और प्रॉफिट बुक कर लें। ओके, पिंटू है हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से। पिंटू जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा पास डिवीज लैब 3550 के मैंने 100 बाई की है, तो मैं 1 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूँ मैडम? डिवीज लैब 3535 की आपकी बाइंग है। अगेन 1 मंथ का व्यू है, तो 250 रुपए का नुकसान फिलहाल हो रहा है, लेकिन ट्रेडिंग का व्यू है। पूछ लेते हैं क्या सजेशंस रहेंगे डिवीज लैब पर। भाव तो नीचे आया है स्टॉक का, बट महीने भर में कोई रिकवरी की होप्स हैं क्या रवि? अभी
फिलहाल तो दीपाली जी इसके सेंटिमेंट काफी पुअर है, मेजर मूविंग एवरेजेस से नीचे चल रहा है, आरएसआई भी सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो इस समय चार्ट पैटर्न थोड़ा सा खराब है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर 3550 का एक स्टॉप लॉस डाल लेना चाहिए। अगर उसके नीचे मार्केट 3250 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो तुरंत निकल जाइए, क्योंकि ये स्टॉक अगर 3250 के नीचे क्लोज करने में कामयाब हो गया तो 2800 तक के लेवल दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि आप 3250 के नीचे से पोजीशन से निकल जाइए और अगर आपके बाइंग रेट पे वापस रिकवर करके आता है तो भी इस स्टॉक में रहने में आपको अभी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये स्टॉक बार बार आपको 3500 और 3800 के बीच में रेजिस्टेंस दिखाता है और वहां से ये स्टॉक वापस सेल ऑफ की तरफ जाता है। और अभी के जो सेंटीमेंट है, चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हावी हो सकती है। तो मुझे लगता है 3250 के नीचे एग्जिट होने में ज्यादा समझदारी है। ओके, आरएस केला फरीदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। केला साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार मैम, मेरे पास ना डीबी रियल्टी है। हेलो, 2000 शेयर है, एवरेज उसका 98 है। ओके, उसका एवरेज रेट और क्या होराइजन है आपका? 98। अब मेरे को ये देखना था ये अपना हाई तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा 138। ठीक है रवि, हालांकि ये सर्किट टू सर्किट जो स्टॉक्स चलते हैं उन पे कमेंट करना डिफिकल्ट तो होता है और लेवल्स प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि कहाँ तक जाएंगे और कितने दिन में जाएंगे, चाल कैसी रहेगी। बट स्टिल अगर आप इनको सजेशंस देना चाहें तो बताएं। ये जानना चाहते हैं जो प्रीवियस हाईज हैं 135.40 की रेंज के, वो कब तक हासिल हो सकते हैं। एवरेज बाइंग इनके 98 की है, तो फिलहाल तो इनके भाव से ऊपर है ये स्टॉक। दीपाली जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो इस तरीके के स्टॉक होते हैं उनमें लोग फंस जाते हैं, नुकसान हो जाता है। अरे केला साहब, ये भी पूछिए कि किसके नीचे मैं निकल जाऊं, तो आपके लिए ये स्टॉक ज्यादा जरूरी है। पहला मैं आपको सजेशन अगर दूंगा तो यही कहूंगा कि आप 103 के नीचे क्लोज होते ही, 103 के नीचे ट्रेडिंग होते ही अपना मुनाफा 5 रुपए का रख लीजिए, निकल जाइए। क्योंकि अगर ये 103 के नीचे सस्टेन कर गया तो ये वापस से 80 और 85 के रेट पे आ जाएगा, तो आपको जो प्रॉफिट अभी दिखाई दे रहा है वो आप बुक नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो यही रखिए कि 103 के नीचे जाते ही पूरा एग्जिट कर लीजिए। रही बात अपसाइड की, देखिए दीपाली जी आपने बिल्कुल सही बताया कि इस तरीके के स्टॉक्स में स्पेकुलेशन बहुत होती है। तो 105 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो हो सकता है आपको 110 112 के लेवल दिखाई दे, लेकिन उन लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ट्रेडिंग लिहाज से हो या होल्डिंग लिहाज से हो, तो मुझे लगता है इस स्टॉक से निकलने में ही ज्यादा समझदारी है। तो आपको एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। दूसरे स्टॉक्स में निवेश करिए, अच्छा प्रॉफिट कमाइए, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आशुतोष यादव है हमारे साथ पुणे से। आशुतोष जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा बी सॉफ्ट है। ओके, बिरला सॉफ्ट है, क्या भाव है आपकी खरीदारी का? चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। बिरला सॉफ्ट का इन्होंने नाम मेंशन किया, लेवल में बता देती हूँ। लॉन्ग टर्म व्यू 341 की बाइंग, 274 पर कर रहा है ट्रेड, 66 रुपए का नुकसान। क्या करना चाहिए? दीपाली जी, पूरा आईटी सेक्टर में आपको नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। मेजर मूविंग एवरेजेस से नीचे चल रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी सपोर्ट नहीं दे रहा, चार्ट पैटर्न काफी खराब है, ट्रेंड लाइन देखते हैं तो भी डाउनवर्ड चैनल दिखा रही है। तो बेटर होगा आप 260 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर ये स्टॉक 260 के नीचे जाता है तो आपको 220 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि आप 260 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए, और अगर वापस बाउंस बैक करता है 340 320 के रेट आते हैं तो तुरंत एग्जिट होइए, क्योंकि ये स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म पे फायदा नहीं देगा, या अगर आपको फायदा आता भी है तो मार्केट से अंडर परफॉर्म करता रहेगा। इसकी जगह है आप इस समय फाइनेंस के स्टॉक चल रहे हैं, आप उन स्टॉक्स पे फोकस करिए। मणिपुरम की तरफ आप फोकस कर सकते हैं, उसके टारगेट यहां से देखते हैं तो कम से कम 18 से 22% की रैली दिखा सकता है आने वाले 6 से 8 महीने में। तो मुझे लगता है कि मणिपुरम की तरफ आप फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। इस स्टॉक से एक बार निकलना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए और उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अशोक रैना है हमारे साथ दिल्ली से। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल। नमस्कार जी मैडम, मैंने BHEL
एट द रेट ऑफ 900 शेयर लिए हैं। मैं इसको अभी रखूं या सेल करूं और किस Okay. रेट पर करूंगा। नंबर 2 है पीएनबी, मैंने एट द रेट ऑफ 40 रुपीज लिया है 4000, उसके लिए मैं आपकी राय लेना चाहता हूं। ठीक है, तो बताइए क्या सजेशन पीएनबी और भेल पर। भेल में फायदा हो रहा है, 50 रुपए की बाइंग है। पंजाब नेशनल बैंक सरकारी बैंकों में जो स्टीम आई है उसका बेनिफिट पीएनबी को भी मिला है। 44-45 रुपए पर अभी ये स्टॉक भी आ चुका है। क्या सजेशंस दोनों शेयर्स पर? देखिए, सबसे पहली बात है कि भेल एक ऐसा स्टॉक है जो कि पहले ट्रेड हो रहा था 50 से 54 रुपए की रेंज में, दूसरी बार ये 60 से 65 रुपए की रेंज में, और अब 70 से 75। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ रहा है। आप अगर जल्दी में हैं तो भी आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म रखते हैं तो आपको दूसरा मौका मिलेगा, या तो आप 50% प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लीजिए। दूसरी बार वापिस ये स्टॉक्स 65 और 67 के आसपास आता है तो दोबारा एंट्री कर लीजिए, ज्यादा अच्छा थोड़ा मुनाफा घर ले लीजिए। मुझे लगता है ये फायदेमंद स्ट्रैटेजी होगी। दूसरी तरफ है आपका पीएनबी है। देखिए, 40 रुपए पे पीएनबी खरीदा था, 44 रुपए चल रहा है। आपको कहूंगा कि आप इस स्टॉक से भी एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक 46 रुपए का लेवल तोड़ नहीं पाता, बार बार इस रेजिस्टेंस पे आके वापस से गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है आप अगर बैंक में, बहुत अच्छी बात कही इस समय, अगर दीपाली जी अगर बैंक की तरफ शिफ्ट होना तो मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा या फेडरल बैंक, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, इन दोनों की तरफ फोकस कर लीजिए, अपनी पोजीशन को वहां स्विच कर लीजिए, ज्यादा बड़ा मुनाफा आएगा और ज्यादा फायदा रहेगा, और आपका जो प्रॉफिट है वो भी बुक रहेगा। ओके, पंकज से बात करेंगे। पंकज है हमारे साथ अब नैनीताल से। पंकज, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। नमस्कार दीपाली जी, मेरे पास नमस्ते। 988 के रेट पे 20 शेयर दीपक फर्टिलाइजर का पड़े हुए हैं। क्या मैं और खरीद सकता हूँ? अभी नीचे आया हुआ है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहा हूँ। ओके, तो 988 की आपकी बाइंग है और ऐड कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ 70 रुपए नीचे आया है, उतना करेक्शन नहीं है इस स्टॉक में आपके बाइंग प्राइस से कंपेयर करें तो, बट स्टिल इन्वेस्टर हैं तो और ऐड भी करने में कंफर्टेबल है। क्या सजेशंस दीपक फर्टिलाइजर्स पर, रवि? देखिए, फिलहाल तो बजट का टाइम आने वाला है और बजट के टाइम तक इस स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, लेकिन आप एवरेज जो करना चाहते हैं वो एवरेज करिए आप 880 और 900 के बीच में। अभी स्टॉक चल रहा है 916 रुपए, तो 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, आपको मौका मिल जाएगा, वहां पर एवरेज कर लीजिएगा। 850 का स्टॉप लॉस डालिएगा। वापस से ये स्टॉक एक बार बजट के टाइम तक मुझे उम्मीद है कि 1050 के लेवल दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म पे ये अच्छा है, काफी देखा जाए तो काफी कंसोलिडेशन देखने के बाद सपोर्ट 850 का लेके वापस अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे बना सकता है। तो मुझे लगता है आप इस स्टॉप लॉस से इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए और एवरेज करने के लिए 880 और 900 ये लेवल चूज कर लीजिए, और अपसाइड टारगेट रहेगा 1050 का। तो आपका एवरेज अच्छा होगा और आप प्रॉफिट ज्यादा अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, तो ऐड कर सकते हैं लेकिन इन स्तरों पर नहीं। 880 का एक लेवल है जिसको करिए आप नोट। अरविंद शर्मा है हमारे साथ अब दिल्ली से। अरविंद जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, बताइए अपना सवाल। दिवाली जी, गुड इवनिंग, अरविंद बोल रहा हूँ। मेरे पास WAPAG का 1000 शेयर है 262 के रेट पे। तो मैम इसमें आप बता सकते हैं कि होल्ड करना है? जी जी, तो इसको होल्ड करना है या डिस्पोज करना है? तो आपका ये इन्वेस्टमेंट है अरविंद जी या क्या है? हाँ, इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है 262 आपका बाइंग प्राइस है, 273 पर कर रहा है ट्रेड, 11 रुपए ऊपर आप खरीदारी के प्राइस से। क्या सजेशंस रहेंगे रवि वाटेक वाबाक पर? दीपाली जी, काफी इंटरेस्टिंग इसका चार्ट है। 221 रुपए का सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक वापस अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। 300 रुपए तक ये स्टॉक गया था, वापस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन अब मेजर
इन्होंने जो खरीदा है वो एक्चुअली में सपोर्ट के पास खरीदा है, और 200 डे मूविंग एवरेज को भी देखते हैं तो वो भी लगभग 300 के पास है। तो मुझे लगता है अभी का जो मोमेंटम है उसमें पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, और अपसाइड का जो टारगेट है वो मुझे लगता है कि एक बार यहां से वापस से 300 और 320 के लेवल दिखा सकता है। तो स्टॉक अच्छा है, सही जगह पे परचेज किया हुआ है। स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर देखते हैं तो आपको 260 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, यानी कि नियर अबाउट आपको बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस रख के आपको लंबे गेन मिल सकते हैं। तो बने रहिए, स्टॉक अच्छा है, स्ट्रक्चर भी यहां पर अच्छा बन रहा है, तो पोजीशन को होल्ड रखिए, अच्छा मुनाफा होगा तब बुक करिए। ओके, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस स्टॉक में। दुष्यंत जैन है हमारे साथ अब फरीदाबाद से। दुष्यंत जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हेलो हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, हाँ सर, हैप्पीएस्ट माइंड के 18 शेयर है हमारे पास, और उसका एवरेज है 1291 रुपये, 1291। 1291, और इन्वेस्टमेंट है आपकी ये? हाँ, 18 शेयर, 18 शेयर है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, मतलब इसको हम रिटेन कर सकते हैं 1 साल के लिए, तो मेरे को रखना चाहिए या लॉस करके बुक करके निकलना चाहिए, मतलब? ठीक है, तो क्या सजेशन देंगे हैप्पीएस्ट माइंड पर? नुकसान तो है 300 सवा 300 रुपए का, जो कि ठीक ठाक नुकसान है। 1291 की बाएंगे, 971 पर कर रहा है ट्रेड। लॉस बुक करें या इसी पोजीशन को होल्ड करें? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी स्टॉक का काफी खराब है और 800 रुपए तक ये जा सकता है, लेकिन आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा अगर आप इस शेयर को छोड़ करके दूसरा शेयर पकड़ लीजिए। और मेरे हिसाब से आपको सजेशन दूंगा कि आप IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, 416 रुपए के पास ये स्टॉक चल रहा है, आप उसको परचेज कर लीजिए, तो आपका जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा, और वहां पर आप क्वांटिटी भी डबल ले सकते हैं। यानी कि आपके पास 18 शेयर हैं, आप इस सौदे को काट के वहां पर आप 18 की जगह 36 शेयर ले सकते हैं, तो वो आपको रिकवरी देगा, और उसमें 570 रुपए तक का लक्ष्य यहां पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है आपको अपनी पोजीशन स्विच करनी चाहिए, ट्रेन बदलिए, प्रॉफिट जल्दी बढ़ेगा और आपको अच्छा फायदा यहां पर मिल सकता है। तो आप इस तरीके से अपना लॉस रिकवर कर पाएंगे, और अच्छा स्टॉक है उस पर आप निवेश कर लें। ठीक है, चलिए, तो सजेशंस आपको दिए गए हैं। IGL एक स्टॉक है जिसको कंसिडर कर सकते हैं। दीपक है हमारे साथ वाराणसी से। दीपक नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम, मैं दीपक बोल रहा हूँ वाराणसी से। मेरे पास ग्रेप्स कॉटन के 2000 क्वांटिटी 155 पे लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म व्यू है, कुछ मुझे राय दीजिए। शॉर्ट टर्म व्यू है, ग्रीव्स कॉटन 155 की बाइंग, आपके भाव के पास ही है स्टॉक, ना नुकसान ना फायदा। क्या करना है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव नियर टर्म व्यू के हिसाब से ग्रीव्स कॉटन में? देखिए दीपाली जी, ये स्टॉक थोड़ा सा मोमेंट्री अभी गेन यहाँ पर ले लेगा, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि 5 से 8% की रैली आने वाले 3 महीने में देखने को मिल सकती है। लेकिन इनका जो है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, तो मैं कहूंगा कि आप 1-1.5% का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। स्टॉक अच्छा है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, और जो अभी यहाँ पर डेवलपमेंट जिस तरीके से दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको फायदा मिल सकता है। तो पोजीशन को होल्ड करने में ज्यादा समझदारी है। पोजीशन होल्ड कीजिए, यही सजेशन है। ट्विटर और फेसबुक से क्वेश्चंस को कर लेते हैं पिक। और एक सवाल जो हमें आया है वो भेजा है फिनोलेक्स पाइप्स पर, राजीव सनवाल ने। इनके पास फिनोलेक्स पाइप्स के शेयर्स हैं 100, खरीदारी का प्राइस है 143। दूसरा स्टॉक है ग्रैन्यूल्स का, यहाँ पर 310 की बाइंग है, 100 स्टॉक्स हैं। होल्ड करें या फिर सेल? व्यू है 3 मंथ्स का, बताइए। देखिए, फिलहाल फिनोलेक्स पाइप तो यहाँ पे अभी दीपाली जी होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका स्ट्रांग हो रहा है, तो आप इसको अभी फिलहाल तो होल्ड करके रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपने बताया ग्रेन्यूल्स, राइट? जी, देखिए, ग्रेन्यूल्स इंडिया में इस समय 367 रुपए के पास चल रहा है, और ये स्टॉक का स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है, तो मुझे लगता है कि अभी इस स्टॉक को यहाँ पर आप
355 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए। अप साइड जो टारगेट होगा वो 390 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 400 रुपए तक दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो मुझे ग्रैनुअल इंडिया ज्यादा दिखाई अच्छा दे रहा है, तो आप इस पोजीशन को अभी होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो होल्ड करने की ही सलाह है, यही सजेशंस हैं आपके लिए। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। संदीप जैन एक सवाल भेज रहे हैं, अदानी पावर 380 की बाइंग है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 390 की, क्या करें? देखिए फिलहाल तो अदानी पावर ने आज बहुत बढ़िया मूव दिखाया है और अप साइड में यहाँ पर अभी जो मोमेंटम है उसमें एक बार को देखते हैं तो 390 और 400 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी 350 के स्टॉप लॉस से एक बार को पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। दूसरा आपने लक्ष्मी ऑर्गेनिक बताया, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री में एक दबाव देखने को मिल रहा है, तो आप इसमें एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए 290 रुपए का। अगर ये 290 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक और ज्यादा गिरावट दिखा सकता है और चार्ट पैटर्न पे भी यहाँ पे काफी खराब दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें तो ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि अगर आप पोजीशन को कैरी नहीं करना चाहते तो आप अपनी पोजीशन अदानी पावर में शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा अच्छा स्ट्रांग स्ट्रक्चर है और ज्यादा मोमेंटम दे सकता है। तो आप उसमें अपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक की पोजीशन काट के आप वहां पर इंक्रीज करेंगे तो आपको बेहतर मुनाफा हो सकता है। ओके, चलिए ये सजेशन है। एक सवाल और ले लेंगे, और एक सवाल हमें भेजा है अनुपमा सिंह ने, जीएसएफसी 132 की खरीदारी है, 500 शेयर्स है, व्यू है 6 मंथ्स का, होल्ड करें या एग्जिट? जीएसएफसी देखिए जीएसएफसी इस समय 130 रुपए के पास दीपाली जी चल रहा है और मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, 145 तक ये जा सकता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल 125 के स्टॉप लॉस, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा जरूर है लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी स्ट्रांग बना है। तो अभी जो मोमेंटम है उसको गेन करने के लिए 145 का लक्ष्य रख के पोजीशन को होल्ड रखिए और चलने दीजिए पोजीशन को, अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो सजा सलाह आपके लिए जीएसएफसी पर। क्विकली एक सवाल और लेते हैं। विक्रम भेज रहे हैं विनती ऑर्गेनिक्स पर 1120 की बाइंग है, 35 शेयर्स, व्यू है लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल, पोर्टफोलियो स्टॉक है इनका, क्या करें? विनती ऑर्गेनिक्स 1120 की बाइंग। दीपाली जी अगर पोर्टफोलियो बाइंग है तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी ऑर्गेनिक और केमिकल के स्टॉक्स को कंटिन्यू रखा जा सकता है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखते हैं तो स्ट्रक्चर अभी ठीक है, थोड़ा सा करेक्टिव मोड में जरूर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर 1 से 2 साल का नजरिया है तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी पोजीशन को यहाँ पर कंटिन्यू रखना चाहिए। अप साइड के लक्ष्य के हिसाब से देखते हैं तो एक बार 1280 बार 1300 के लक्ष्य दिखा सकता है। ठीक है, चलिए तो ये सलाह आपके लिए विनती ऑर्गेनिक्स पर, लेकिन सवाल इतने ही शामिल करेंगे शो में। और रवि आपका शुक्रिया। कोई क्लोजिंग कमेंट का क्लोजिंग रिमार्क्स आपकी ओर से? जी फिलहाल इस समय निफ्टी काफी क्रूशियल लेवल पर है, तो आप बिल्कुल ध्यान रख के ट्रेड करें। रेंज मैंने बताई है 18,100 के नीचे अगर मार्केट ओपन होती है तो कल के दिन थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 100 के ऊपर है तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पर बाय की पोजीशन बनाकर चलिए, आपको 70 से 80 रुपए तक का मुनाफा निफ्टी में मिल सकता है। और फिलहाल जिन स्टॉक्स की चर्चा हमने करी इसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, कंपनी की तरफ से ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। ओके, चलिए शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल का बाजार देखने के लिए। ब्रेक के उस बार भी लगातार खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।